वैसे लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ विपक्षी दल सत्ता की रेस में आगे निकलने के लिए जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जीत का इतिहास रचने के लिए ताकत झोंक रही है। इसलिए उसकी नजर उत्तर प्रदेश पर है, जहां कैबिनेट विस्तार के जरिए लोकसभा चुनाव पर निशाना लगाया गया। तो कैबिनेट विस्तार से कैसे होगा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि राजनीति में जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है, और जब बात जीत के साथ साथ इतिहास रचने की हो तो ये डगर और मुश्किल हो जाती है। और इसी डगर को पार करने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक तीर से कई निशाने लगाए। बीजेपी ने देश के सबसे बड़े सूबे में कैबिनेट विस्तार को रूप देने के साथ ही विपक्ष के लिए सियासी बिसात भी बिछा दी। जो लक्ष्य है गरीबों की सेवा, उस लक्ष्य में हम अनवरत काम करते रहते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सरकार के सभी लोग मिल करके सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। दरअसल राजनीति में चले गए हर कदम के पीछे दूरगामी दृष्टि होती है। योगी कैबिनेट के विस्तार में कुछ ऐसी ही झलक देखने को मिली। सीएम योगी ने अपनी टीम में ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील कुमार और अनिल कुमार को शामिल किया है। हर चेहरे को चुनने के पीछे अपनी एक सियासी कहानी है। इन 4 चेहरों के बदौलत बीजेपी पूरब से लेकर पश्चिम तक राजनीतिक निशाने लगा रही है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान जहां पूर्वांचल में संतुलन बना रहे हैं, तो वहीं सुनील कुमार और अनिल कुमार पश्चिम से लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन को नई रफ्तार देते नजर आ रहे हैं। पिछले साल जुलाई में सुबह सपा के दोबारा एनडीए में शामिल होने और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वन मंत्री रहे दारा सिंह चौहान के सपा छोड़ बीजेपी में वापसी करने के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। माना जा रहा था कि इन दिग्गजों को मंत्रिमंडल में शामिल कर बीजेपी अपने जातीय समीकरण को साधेगी। दरअसल ओम प्रकाश राजभर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राजनीतिक प्रभाव रखने वाली अति पिछड़ी राजभर जाति से आते हैं और उनका इस जाति पर अच्छा खासा प्रतिनिधित्व भी है। वहीं दारा सिंह चौहान का संबंध पूर्वांचल के कुछ जिलों में खासी तादाद में मौजूद लोनिया चौहान बिरादरी से है। इन दिग्गजों को लाकर बीजेपी ने वोट बैंक को मजबूत करने की खासी कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में एनडीए का घटक दल बने आरएलडी के नेता अनिल कुमार को भी मंत्रिमंडल में जगह देकर एनडीए ने लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपने सामाजिक आधार को और मजबूत करने की कवायद की है। वहीं गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से विधायक सुनील शर्मा को योगी कैबिनेट में जगह देकर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। इस कदम का फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री हैं। इस तरह मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या 52 है। नियम के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या 60 हो सकती है। ऐसे में अभी इसमें 8 और सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी चुनाव से पहले और कौन से तीर छोड़कर विपक्ष को घायल करती है और अब कब कैबिनेट को नया रूप देती है और किन सदस्यों